हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा ब्लॉग है मोटिवेशनल का। मैंने सोचा है कि आप सभी के साथ कुछ मोटिवेशन वाली वीडियो शेयर करूँ। आजकल पढ़ाई के साथ साथ ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है और ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे किसी की वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने सोचा है कि आप सभी के साथ मैं बहुत अच्छे पर्सनैलिटी जो होंगे उन सभी की वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज की हमारी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। हमारे पूरे भारत के ही रोल मॉडल या कहे पूरे विश्व के रोल मॉडल जो पूरे विश्व के लिए एक प्रेरणा के स्रोत हैं, उनकी वीडियो हम आज देखेंगे कि उनकी जर्नी अपनी लाइफ की क्या थी। तो चलिए बिना देर किए हुए हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर पसंद आए तो अपने दोस्त तक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं बहुत पर्सनैलिटी, ग्रेट पर्सनैलिटी। ही वॉज अ ग्रेट पर्सनैलिटी इन इंडिया एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। वो पूरे दुनिया के रोल मॉडल कहें, वो रोल मॉडल थे जो आज हमारे बीच नहीं है। लेकिन आज इतने दिनों बाद भी हमें कभी महसूस नहीं हुआ है कि वो हमारे बीच नहीं है, क्योंकि वो अपने ज़िंदगी में इतना काम करके गए हैं कि हमारे बीच उनकी प्रसिद्धि इतनी प्रख्यात विख्यात हो गई है कि वो हमारे हर क्षण में विद्यमान है। तो कहा जाता है इसीलिए कि आप अपने लाइफ में कुछ ऐसा करके जाएं कि आप सभी के मन में रग रग में बस जाएं। आज हम बहुतों को उनके बारे में बस उनके नाम सुने होंगे बहुतों ने, और बहुतों ने कुछ उनके कोटेशन सुने होंगे। हम में से ऐसा कोई नहीं होगा जो उनके बारे में सुना ना हो, देखा ना हो उनका फ़ोटो, या उनको उनके बारे में जानना ना हो। वो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया या भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में हो, सभी उनका नाम ज़रूर जानते हैं। बच्चे बच्चे तक उनका नाम जानते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनकी प्रसिद्धि बचपन से लेके अब हमारे ओल्ड एज तक है। सभी एज के युवाओं के लिए, बच्चों के लिए, यंग स्टार्स के लिए, सभी के लिए वो मोटिवेशन का काम करते हैं। वे हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति थे, तीसरे ऐसे राष्ट्रपति बने जिन्होंने भारत रत्न प्राप्त किया। अग्नि पृथ्वी नामक जो मिसाइल है उनको लाकर जो भारत का है लेवल, वो चीन और पाकिस्तान के बराबर कर दिया। पहले हम मिसाइल में बहुत पीछे थे, भले ही हमारा कंट्री वसुधैव कुटुंबकम अपनाता था, लेकिन हम मिसाइल पे बहुत पीछे थे। एक बार वो एयरफोर्स में पायलट के लिए साक्षात्कार पर भी गए। उन्होंने जितने सारे एग्ज़ाम्स थे उनको क्वालिफाई किया, फिर वो आगे बढ़े, साक्षात्कार तक पहुँचे, लेकिन वो बहुत बार असफल भी हुए। एक बार की बात है जब वो साक्षात्कार में एयरफोर्स पायलट के उनका जो बचपन से सपना था, जब वो धनुषकोडी नामक गांव पे उनका जन्म हुआ। धनुषकोडी नाम का जगह था तमिलनाडु में, जहाँ पर वो समुद्र के किनारे में पक्षियों को उड़ते हुए देखते थे। उन्हें बहुत मज़ा आता था उनको देखकर, पर वो उनको देखकर कल्पना कुछ और ही चीज़ का करते थे। वो पक्षियों को देखकर एयरक्राफ्ट और एरोप्लेन इस तरह की चीज़ों का इमेजिन करते थे। उन्हें लगता था कि वो पायलट बनेंगे। बचपन से उन्होंने अपने लिए ये सपना बुन लिया था, लेकिन ये सपना उनका टूटा, वो असफल हुए। इतने बड़े महान हस्ती, शायद आपको पता ना हो, लेकिन वो असफल हुए। और किस तरह असफल हुए ये भी जानना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक बार वो एयरफोर्स पायलट का साक्षात्कार में गए और उस पर 9वें नंबर पर वो आ गए, यानी उनका रैंक जो है 9th रैंक आया। पर दुर्भाग्य की बात देखिए कि उस जो ये था इंटरव्यू था, उसमें 8 लोग ही लेने के लिए योग्य थे, यानी कि 1 से 8 नंबर तक जितने भी प्रतिभागी थे उन सभी को ले लिया गया। अब 9th नंबर में बचे
कलाम जी, तो इनको रिजेक्ट कर दिया गया और इन्हें कहा गया कि आप जो है एयरक्राफ्ट उड़ाने के लिए एलिजिबल नहीं हैं। ये बहुत बड़ा डिसअपॉइंटिंग पॉइंट था, लेकिन वो क्या हुए, डिसअपॉइंट नहीं हुए। आज के युवा के लिए एक सबसे बड़ी मोटिवेशन की बात है। जब हमारा सपना पूरा नहीं हो पाता तो न जाने हम कौन कौन से कदम उठा लेते हैं अपने जीवन में। वे इसके बाद ऋषिकेश में बाबा शिवानंद के पास गए और वहाँ अपनी उनको व्यथा सुनाई। तब उन्होंने कहा, उनसे एक बड़ी प्यारी लाइन कही थी उन्होंने, जो बहुत फेमस है। और देखिए, हमें तो जीवन में मोटिवेट करने के लिए बहुत लोग आते हैं, लेकिन ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उनके मोटिवेशन को कितना ले पाते हैं। उन्होंने उनसे कहा, एक्सेप्ट योर डेस्टिनी एंड गो अहेड विथ योर लाइफ। यू आर नॉट डिनाइड टू बिकम एन एयरक्राफ्ट पायलट। व्हाट अबाउट योर डिनाइड टू बिकम, यू विल बी बिकम। यानी कि आप जिस चीज़ के लिए बने हैं वो बन जाएंगे। आप इस एयरक्राफ्ट के लिए नहीं बने थे, तो इसीलिए डिमोटिवेट ना हो, इसका बोलने का यही आशय था। लाइंस बहुत सिंपल हैं, लेकिन इसको उन्होंने अपने जीवन में उतारा और वो क्या किए, आगे बढ़े। उन्होंने मिसाइल परीक्षण किया, हमारे देश को पहला मिसाइल दिया, अग्नि और पृथ्वी नामक मिसाइल्स भी दिए। आप देखे होंगे वो साइकिल पे, उस टाइम वो लोग परीक्षण करने के लिए साइकिल पे, जब कुछ यंत्र नहीं था तो साइकिल पे मिसाइल्स लेकर जाते थे। तो ये सारी चीज़ें हैं